अभी हमारे पास थर्ड है फॉरेन की कांस्टेंट। थर्ड जो डिफरेंस ये है कांस्टेंट, ये क्या है? फॉरेन की कांस्टेंट। व्हाट इज द फॉरेन की कांस्टेंट? वी कैन से फॉरेन की is or foreign key constraint is used for provide the relationship between two tables। देखिए फॉरेन की कंस्टेंट का सबसे मेजर यूज क्या है? अगर आपको लगता है कि दो अलग अलग टेबल एक दूसरे के साथ रिलेट करने हैं, राइट, तो हम फॉरेन की कंस्टेंट का यूज करते हैं। बट कभी कभी कोई अगर आपसे कोई कभी अगर पूछे व्हाई वी नीड टू रिलेट, व्हाई वी नीड टू रिलेट टू टेबल्स विद ईच अदर, आपको दो टेबल एक दूसरे के साथ रिलेट करने की जरूरत ही क्या है? इज इट क्वेश्चन और नॉट? बट देखिए ये जो क्वेश्चन है, नोट, विल डिस्कस दिस पॉइंट इन नॉर्मलाइजेशन। जब मैं आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ाऊंगा आगे, तब मैं आपको बताता हूँ कि टेबल डिवाइड कैसे करते हैं, उनका रिलेशनशिप की जरूरत क्या होती है। बट फिलहाल आज की इस पॉइंट के लिए आप इतना याद रखिए कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट ओके इज यूज्ड फॉर टू प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। Yes or not? Between two tables. So normally, no, ऐसे होता है, primary key of a one table, primary key of a one table is work as a foreign key in another table। मतलब एक टेबल की प्राइमरी की जो होती है ये दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की बोल के काम करती है। आप ये भी ध्यान में रखिए, प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज वर्क एज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल। दैट इज वेरी वेरी मोर इम्पोर्टेंट। एक टेबल का जो प्राइमरी की होता है ये दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की होता है, राइट। और वी कैन से इसे रेफरेंस भी कहते हैं, वर्क एज अ रेफरेंस और वर्क एज अ फॉरेन की इन अदर टेबल। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे मेरे पास दो अलग अलग टेबल्स है। देखिए फॉरेन की बनाने के लिए या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आप किसी कॉलम को फॉरेन की बना रहे हो तो कंपलसरी वो कॉलम किसी न किसी दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? राइट, मतलब अगर हम यहाँ पे आके इस तरीके से अगर हम देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास दो टेबल्स है। जस्ट वेट, मेरे पास एक टेबल है जिसका हमने ऐसे नाम दिया है कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड कोर्स फीस, ऐसे है। एक टेबल है, राइट। तो ये जो है ना ये यहाँ पे प्राइमरी की रहेगा, आप ये ध्यान रखें। हम आगे ये बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम नॉर्मलाइजेशन के ऊपर जब काम करेंगे, तब हमें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। बट जैसे ये प्राइमरी की है, अगर आप यहाँ पे आएंगे दूसरा टेबल आप लिखते हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, ओके, उसका ईमेल, कॉन्टैक्ट और यहाँ पे कोर्स आईडी। अभी देखिए यहाँ पे होगा क्या, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यू गेट आइडिया। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो देखिए ये प्राइमरी की है, यहाँ पे आप आइए, दिस इज योर प्राइमरी की एंड दिस इज योर फॉरेन की। क्योंकि ये जो है ना ये इस टेबल के साथ कनेक्ट कर रही है, इस टेबल, तो ये प्राइमरी की एज ए यहाँ पे रेफरेंस काम कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज यूर ए, यस दिस इज कॉल्ड एज यूर अ फॉरेन की। अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं वन सॉरी कोर्स जावा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने ऐसे लिखा, फिर अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, एक नंबर का स्टूडेंट है राम और मेल आईडी राम एट द रेट कॉन्टैक्ट 11222334, कोर्स आईडी 12, यहाँ पे अगर आप लिखते हैं श्याम, श्याम एट द रेट है, यहाँ पे लिखिए 1 3, दिनेश, दिनेश एट द रेट है, यहाँ पे आप ऐसे लिखिए 888888 और यहाँ पे लिखिए 2। इज इट क्लियर और नॉट? सो ये कैसे होगा आप देखिए, ये जो 1 है ये यहाँ पे है, तो 1 नंबर का जो कोर्स है आपका
ये कौन है? जावा। तो यहां से ये समझ में आता है 1 नंबर के कोर्स के लिए 2 बच्चे हैं, मतलब ये जो राम है, ये राम ने जावा का कोर्स ज्वाइन किया है, इसके बाद इस श्याम ने भी जावा का ही कोर्स ज्वाइन किया है, और ये जो दिनेश है इसने पीएचपी का कोर्स ज्वाइन किया है। मतलब कि ये कैसे समझ में आ रहा है, मतलब ये जो 2 टेबल है, ये 2 टेबल आपस में कनेक्टेड है, आपस में रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। इज इट क्लियर और नॉट? ये जो 2 टेबल है एक दूसरे के साथ इंटरनली रिलेटेड है। दिस इज कॉल्ड एज योर फॉरेन की कांस्टेंट। आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, नहीं है, राइट। मतलब इसका नाम यहाँ पे भी नेम नाम का कॉलम हो सकता है, यहाँ पे भी नेम नाम का कॉलम हो सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं है। यहाँ पे जो नेम हमने यूज किया है और मैं यहाँ पे भी नेम बना रहा हूँ, देखिए यहाँ इस टेबल के अंदर जो नेम यूज किया है एज अ कोर्स नेम के बारे में यूज किया है, और यहाँ पे जो नेम है एज स्टूडेंट नेम है। कॉलम का नाम 2 टेबल में सेम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए फॉरेन की का यूज करते हैं। हाँ, फिर ये बहुत सारे क्वेश्चन की रिलेशनशिप क्यों बनाना चाहिए, उसकी जरूरत क्या है, बट वो जो टॉपिक है वो एक अलग टॉपिक है। हम जब हम नॉर्मलाइजेशन देखेंगे तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ कि इसे डिवाइड कैसे करते हैं, फिर एसोसिएशन कैसे मैनेज करेंगे, हम हर एक चीज बाद में देख लेते हैं। बट फिलहाल तो आप अभी हम कंस्टेंट के बारे में देख रहे हैं, तो कंस्टेंट अभी हम देखेंगे, क्योंकि देखिए कंस्टेंट जब तक आपको नहीं समझेगा तब तक आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छे से नहीं क्लियर हो पाएगा, इसीलिए पहले हमें कंस्टेंट के बारे में डिस्कस करना है। इज इट क्लियर? राइट, प्लीज माइक्रोफोन। अभी यहाँ पे कैसे हमें ये देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट, प्लीज दिव्या, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट द फॉरेन की कंस्ट्रेंट इन अ टेबल। आप फॉरेन की कैसे बनाएंगे MySQL के अंदर? दैट इज वेरी सिंपल, राइट। फॉरेन की अगर आपको बनानी है तो आप फॉरेन की कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मैं ऐसे लिखते हैं, क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल, यस सर, क्रिएट टेबल। यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, डेटा टाइप आप साइज लिखिए, यहाँ पे कॉलम का नाम, डेटा टाइप साइज, राइट। डेटा टाइप क्या होगा आपका? साइज। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है रेफरेंसेस, यहाँ पे होता है कॉलम नेम, कॉमा, फॉरेन की, यहाँ पे होता है टेबल का नाम, और यहाँ पे होता है प्राइमरी की कॉलम का नाम, दूसरे टेबल का नाम है वहां पे। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मान लीजिए पहला भी हमारा जो टेबल है, पहला टेबल हमारा कौन सा है प्लीज बताइए? कोर्स। कोर्स में कोर्स आईडी प्राइमरी की है, तो आप यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, क्रिएट अ टेबल कोर्स, कोर्स आईडी इंट ऑफ फाइल, प्राइमरी की एटो अंडरस्कोर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इंक्रीमेंट नेम या कोर्स नेम, varchar 200, फीस इंट ऑफ 5, ऐसे लिखिए, फीस इंट ऑफ 5। इट्स वेरी वेरी सिंपल। दूसरा एक टेबल है आपके पास स्टूडेंट नाम का, कैसे लिखेंगे आप? क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट, यस आईडी इंट ऑफ 5, प्राइमरी की एटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, नेम varchar 200, ईमेल varchar 200, नॉट नल, यूनिक बराबर है कॉन्टैक्ट varchar 200, नॉट नल एंड यूनिक। अभी देखिए CID इंट ऑफ 5, अभी CID फॉरेन की बनाना है तो इसे रेफरेंसेस लिखते हैं, ऐसे देखिए CID कॉमा देते हैं यहाँ पे, रेफरेंसेस, रेफरेंस का नाम भी CID लिखते हैं, फॉरेन की, फॉरेन की कौन से टेबल से लेना है? कोर्स ऑफ CID। मतलब यहाँ पे इसका मतलब बता रहा हूं मैं, ये जो CID है, ये जो CID नाम का कॉलम है, ये एज ए रेफरेंस काम करेगा, तो इस रेफरेंस का जो नाम है ये CID है,
ये फॉरेन की है कौन से टेबल से, ये जो टेबल जो हमने जो बनाया है इसका नाम है कोर्स, इसका नाम है स्टूडेंट, राइट। तो ये जो सीआईडी है, ये जो फॉरेन की जो बनेगा ये कौन से टेबल से, ये बनेगा कोर्स का जो टेबल है आपका, ये कोर्स के टेबल से ये आपका जो है ये सीआईडी एज अ फॉरेन की बनेगा। मतलब सीआईडी, सीआईडी यहाँ पे प्राइमरी की होगा और यहाँ पे फॉरेन की होगा। क्लियर? ठीक है। देखिए ये जो भी आपका कोर्स आईडी है, ध्यान रखिए, ये जो भी आपका कोर्स आईडी है ये एज ए यहाँ पे फॉरेन की काम कर रहा है। इज इट क्लियर? ये हमने यहाँ पे फॉरेन की लिखा है, मतलब ये जो टेबल का जो ये कोर्स का जो प्राइमरी की है ये यहाँ पे एज ए फॉरेन की काम कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंड? यस और नॉट? यस गाइस, इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अभी हम टेबल बनाते हैं। क्रिएट अ टेबल course CID int of 5 primary key auto underscore increment name varchar fees int of 5। ठीक है। अब दूसरा टेबल है क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट SID int of 5 primary key auto underscore increment name, और ये स्टूडेंट का नाम है varchar 2 email varchar 200 नॉट नल कैसे होगा यूनिक कॉन्टैक्ट varchar 200 नॉट नल, उसके बाद यूनिक होगा और यहाँ पे CID int of 5 कॉमा रेफरेंसेस CID फॉरेन की कोर्स CID। शायद कुछ गलत हो गया है। कहाँ पे? हाँ, राइट राइट, तभी भी एरर आ रहा है। REFE देखते हैं। REFE references REFE कुछ तो गलत हो रहा है। FOREIG बराबर है ना? देखते हैं, क्वेरी ही शायद गलत थी। ऐसे लिखिए क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट SID int of 5 primary key auto underscore increment name varchar email varchar contact varchar CID int of 5 फॉरेन की CID ऐसे लिखते हैं रेफरेंसेस कोर्स ऑफ ए CID ऐसे। देखिए अभी अब यहाँ पे आइए सिलेक्ट ऐसे लिखिए DESC कोर्स DESC स्टूडेंट। देखिए ये जो कोर्स आईडी है, देखिए यहाँ पे आ गया। ये देखिए यहाँ पे कोर्स आईडी क्या है, प्राइमरी की है। यहाँ पे देखिए CID int of 5 यहाँ पे MUL है, मतलब फॉरेन की है। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो, Yes, sir. ये दोनों के बीच का क्या है, एक ये है क्या कहते हैं उसे, एज ए रिलेशन के बेस पे काम करता है। क्लियर? लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बिहेवियर ऑफ फॉरेन कीज, बिहेवियर ऑफ ए फॉरेन कीज। देखिए मैं दोनों भी टेबल एक बार ये पूरी की पूरी क्वेरी मैं कॉपी करता हूँ, जस्ट वेट, आप वेट कीजिए। जस्ट वेट,
क्रिएट अ टेबल कैसे है, कोर्स CID int of a 5 प्राइमरी की एटो अंडरस्कोर क्या है, इंक्रीमेंट नेम एंड फीस। और ये दूसरा रेफरेंस टेबल है। दिस इज योर फॉरेन की कॉलम, दिस इज योर फॉरेन की कॉलम। अब देखिए बिहेवियर ऑफ ए फॉरेन की, तो बिहेवियर के पहले हम कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज इंसर्ट इनटू, बस हो गए दो ही। अब स्टूडेंट के रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ऑटो इंक्रीमेंटेड है नेम राम, ram@gmail.com, राइट। और यहाँ पे लिखते हैं 1, शाम, शाम, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 334455 1, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे दिनेश, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कोर्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट, ऐसे है, बराबर है। देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे पेंट में ड्रॉ किया था उसी तरीके से है। इज इट क्लियर और नॉट, यस और नॉट, हेलो स्टूडेंट। अभी देखिए अभी हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, फॉरेन की का बिहेवियर कैसे होता है, राइट। बिहेवियर ऑफ फॉरेन की कंस्ट्रेंट, behavior of a foreign key constraints is here. Just wait.